अखिलेश यादव ने ग्रेटर नोएडा की दादरी में रैली करके जो समा बांधा है, जो एक किला खड़ा किया है, उस किले को भेद पाना अब भाजपा के लिए कई ज्यादा मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अखिलेश यादव की इस महारैली में जन सैलाब उमड़ा, ये जन सैलाब कई विरोधियों की रातों की नींद को और चैन को उड़ाने के लिए काफी है। नमस्कार दोस्तों, मैं सलोनी चौहान और आप देख रहे हैं TDI न्यूज। अखिलेश यादव ने ग्रेटर नोएडा की दादरी में रैली करके जो समा बांधा है, जो एक किला खड़ा किया है, उस किले को भेद पाना अब भाजपा के लिए कई ज्यादा मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अखिलेश यादव की इस महारैली में जन सैलाब उमड़ा, ये जन सैलाब कई विरोधियों की रातों की नींद को और चैन को उड़ाने के लिए काफी है। कई दिनों तक भाजपाई सो नहीं पाएंगे और कई दिनों तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी स्ट्रैटेजी में सुधार करते फिरेंगे कि आखिरकार समाजवादी पार्टी के इस अपार समर्थन का, इस अपार जनशक्ति का तोड़ कैसे निकाले, क्योंकि अनुमान था कि 1 लाख के लगभग लोग अखिलेश यादव की इस महारैली में पहुंचने वाले हैं। लेकिन अगर तस्वीरें देख ले, जो खचाखच भीड़ थी, वहां अगर वो देखा जाए तो वो संख्या 1 लाख से कई ज्यादा है। यानी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने जितनी की रैली आयोजित की थी, उससे कई ज्यादा सफल ये रैली साबित हुई है। और इस रैली के जरिए अखिलेश यादव ने अपने विरोधियों पर निशाना एक एक करके साधा है। चाहे वो मोदी जी पर निशाना साधना हो, चाहे वो भाजपाई भीड़, जो भाड़े की भीड़ आती है उनकी रैलियों में, उस पर निशाना साधना हो, चाहे एयरपोर्ट के उद्घाटन जब चुनाव के समय होने लगे उस पर निशाना साधना हो, या फिर फूट डालो वाली राजनीति के ऊपर निशाना साधना हो, अखिलेश यादव ने एक एक मुद्दा चुन चुन कर विरोधियों को घेरा है और जनता को यकीन दिलाया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद, PDA की सरकार बनने के बाद शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसी चीजों पर काम की जाएगी। इसके आगे अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उनकी जब सरकार बनेगी तो अग्निवीर योजना खत्म करवा देंगे। वो अग्निवीर योजना को कभी भी सही नहीं मानते हैं। तो ये एक बड़ा बात युवाओं को लेकर अखिलेश यादव ने कहा। इसके साथ ही साथ जो गुर्जर समाज है, उसके वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की गई। जो गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज है, उनकी प्रतिमा पर भी अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया और उन्हें सम्मान दिया। तो दोस्तों, अखिलेश यादव की ये रैली देखकर अब भाजपा की रातों की नींद उड़ चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो रैली है, ये महज भाजपा की नींद उड़ाना का मकसद नहीं था। इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो राजनीतिक रणनीति है, उसका यह पहला चरण था। जब 2012 में चुनाव होने वाले थे उत्तर प्रदेश में, उस वक्त अखिलेश यादव ने अपनी राजनीति की जो प्रचार है, जो चुनाव प्रचार है, वो पहली बार इसी दादरी की धरती से शुरू की थी और बाकायदा ये रणनीति उनकी सफल हुई थी और अखिलेश यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के CM बनकर सामने आए थे। अब उसी रणनीति के तहत एक बार अखिलेश यादव फिर से जो चुनाव का शंखनाद है, जो प्रचार का शंखनाद है, वो इसी ग्रेटर नोएडा की दादरी की धरती से कर रहे हैं, जिसे गुर्जरों और जाटों की मुख्य धरती मानी जाती है। आपको बता दें कि जो पश्चिमी यूपी है, वो हमेशा से समाजवादी पार्टी के लिए एक कमजोर कड़ी साबित हुई है। यानी पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी की पकड़ बहुत ज्यादा ढीली मालूम पड़ती है। अब इसी पकड़ को मजबूत करने के लिए, इसी पश्चिमी यूपी को साधने के लिए अखिलेश यादव नए नए दांव पेच खेल रहे हैं और उसमें से पहला चरण ये दादरी में उनका महारैली था। दोस्तों, अखिलेश यादव इस महारैली के जरिए जो गुर्जर वोट बैंक है, जो जाट वोट बैंक है, उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं और उन्हें एकजुट कर कर एक PDA के संगठन में लगातार बांधते जा रहे हैं, पिरोते जा रहे हैं। इस रैली के कई सियासी मायने निकलेंगे। वोट बैंक की राजनीति का मामला कहेंगे लोग, शक्ति प्रदर्शन भी कहेंगे समाजवादी पार्टी का, तीसरी तरफ इसे समाजवादी पार्टी के चुनावी प्रचार का शंखनाद भी कहेंगे। इन सारे सवालों में से, इन सारे जवाबों में से आप इसे क्या कहेंगे? महारैली को महारैली कहेंगे, शक्ति प्रदर्शन कहेंगे, समाजवादी पार्टी की ताकत कहेंगे, या क्या नाम देंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर के लिख के दे और देखते रहिए हमारा चैनल TDI न्यूज। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, अपने घर के लोगों तक शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।